गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फिजिक्स हजारीबाग एंड माय फेसबुक पेज राजेश प्रसाद। स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गॉसेस थ्योरम। क्या है सर ये टॉपिक? तो चलिए पहले इसका स्टेटमेंट जानेंगे। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम according to this theorem, the total electric flux over a closed surface, the total electric flux over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of the total charge. 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by the surface. ये है भाई। क्या है सर? नहीं समझ में आया? चलिए भाई, नहीं समझ में आया तो हम तो हैं समझाने के लिए ना। क्या कह रहा है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका? ओवर ए क्लोज सरफेस। ओवर ए क्लोज सरफेस, समझिए इसको। इसके पहले भी हमने आपको फ्लक्स निकालना सिखाया, EDS cos थीटा। लेकिन वो जो फ्लक्स निकालना सिखाया ना, वो किसी भी सरफेस के लिए लागू होगा, सरफेस क्लोज हो, सरफेस ओपन हो। लेकिन गॉस ने जो फ्लक्स निकालने का थ्योरम दिया, ये सभी सरफेस के लिए लागू नहीं होगा। इट इज ओनली फॉर ए क्लोज सरफेस। ये पहला केस, पहला कंडीशन, केस नहीं, पहला कंडीशन। गॉस थ्योरम लगाने का पहला कंडीशन है कि हम फ्लक्स तो निकालेंगे गॉस थ्योरम लगा करके, लेकिन किसका फ्लक्स निकालेंगे सर? तो क्लोज सरफेस का। सर ये क्लोज सरफेस नहीं समझ में आ रहा है। तो क्लोज सरफेस यानी 3D सरफेस। 3D यानी जिसका वॉल्यूम हो, सिलेंडर, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड। समझ में आया? अब 3D सरफेस को हम लोग नाम दे रहे हैं क्लोज सरफेस। और इस तरह के सरफेस का फ्लक्स जब निकालना हो, किसी 3D सरफेस का जब फ्लक्स निकालना हो, तब गॉस थ्योरम लगाएंगे। पहला कंडीशन क्या है? हम गॉस थ्योरम कब लगाएंगे? जैसे भाई मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम किसी भी ट्रायंगल में लगेगा क्या? नहीं ना, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक उसी तरह से गॉस थ्योरम भी फ्लक्स निकालना सिखाएगा, लेकिन किसका फ्लक्स? किसका फ्लक्स? क्लोज सरफेस का। ये पहला कंडीशन। दूसरा, जिस क्लोज सरफेस का हम फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, तो जिस फील्ड के लिए फ्लक्स निकालेंगे वो चार्ज, जिस चार्ज का फील्ड लेंगे वो चार्ज उसके अंदर बंद होना चाहिए, उस सरफेस के अंदर बंद होना चाहिए। अगर ये दो बातें होंगी, अगर ये दो कंडीशन होंगे, तब वहां पर हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या क्या कंडीशन सर? तो पहला, क्लोज सरफेस होना चाहिए, और दूसरा, चार्ज उसके अंदर बंद होना चाहिए। अगर ये दो बात होता है, तब हम वहां पर उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स गॉस थ्योरम से निकालेंगे। क्या क्या कंडीशन? सरफेस कैसा होना चाहिए?
क्लोज होना चाहिए और जो चार्ज है उसके अंदर बंद होना चाहिए। तब क्या कह रहा है, अगर ये दोनों कंडीशन हुआ तब उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस कितना होगा, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स किसका, द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज किया गया उसका 1/ε0 टाइम्स। 1/ε0 टाइम्स का मतलब उतना गुना, कितना गुना, टाइम्स मतलब क्या, गुना, कितना गुना, 1/ε0 गुना किसका, चार्ज का। अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर 10 कूलम चार्ज बंद है तो उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, तो सर 1/ε0 इंटू 10। और अगर एक ही कूलम चार्ज बंद है तो फ्लक्स कितना होगा, 1/ε0 इंटू 1। यानी कि मान लिया जाए इफ ए चार्ज कितना ले लिया जाए, Q, इफ ए चार्ज Q इज enclosed by a surface, by a closed surface लिख दें, by a closed surface। छोटा सा फिगर देख लीजिए, ये हमने एक क्लोज सरफेस लिया, इसके अंदर एक चार्ज बंद किया Q, तो कह रहा है फ्रॉम लॉ क्या, कि इस फ्रॉम लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इस सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, तो 1/ε0 इंटू Q नेट, टोटल चार्ज, नेट चार्ज, जितना भी चार्ज बंद है। यानी कि लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्या, सॉरी, Q नेट बाई ε0, Q net by ε0, this is the flux of this surface। अच्छा, ऑल्सो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EdS cos थीटा होल एरिया S इज इक्वल टू Q नेट बाई ε0। अगर छोटा सरफेस लेकर के काम करना पड़े तो हम तो ऐसा लिखेंगे ना। ये है गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म और ये स्टेटमेंट। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज बंद है तो इस क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है, किसी भी क्लोज सरफेस का, गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस कैसा है उसके शेप पर, उसके साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड करेगा कितना चार्ज बंद है। अगर एक छोटा स्फेयर के अंदर 10 कूलम चार्ज बंद है तो जितना फ्लक्स होगा, एक बड़े स्फेयर के अंदर अगर 10 कूलम चार्ज बंद है तो उसका भी फ्लक्स उतना ही होगा। हमको उस क्लोज सरफेस के शेप और साइज से मतलब नहीं है, मतलब है कितना चार्ज बंद है, 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज Q नेट। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट करके लिख लेंगे हम लोग। क्या क्या भाई, नोट पॉइंट में चेंज कर दें पेज, नोट करके गॉस थ्योरम में नोट करके लिखेंगे। नोट, पहला बात, अगर अंदर में प्लस चार्ज बंद हो, इफ पॉजिटिव चार्ज इज enclosed by a closed surface, देन क्या, तब फ्लक्स कितना होगा, देन फ्लक्स इज आउटवर्ड, क्या होगा, यानी फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रहा होगा, दैट इज, इसी को हम लोग पॉजिटिव फ्लक्स का भी नाम देते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स। अगर कभी क्वेश्चन में दिया हुआ है फाई इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या समझना होगा कि वो किस चार्ज का फ्लक्स है, फील्ड लाइंस उस सरफेस से किधर, बाहर की ओर जा रहा होगा, पॉजिटिव फ्लक्स। लेकिन अगर सरफेस के अंदर निगेटिव चार्ज बंद है, इफ निगेटिव चार्ज इज
enclosed by a closed surface। अगर एक निगेटिव चार्ज बंद है क्लोज सरफेस, देन फ्लक्स इज इनवर्ड। तो फ्लक्स क्या होगा? इनवर्ड होगा। दैट इज क्या? निगेटिव फ्लक्स। यानी उस फ्लक्स को क्या कहा जाएगा? निगेटिव फ्लक्स। तो अगर कहीं निगेटिव फ्लक्स दिया रहे फाइव माइनस, तो क्या समझेंगे? वो किस चार्ज का फ्लक्स है? माइनस चार्ज का। यानी वो सरफेस से पार नहीं हो रहा, सरफेस की अंदर की ओर आ रहा, इनवर्ड फ्लक्स। निगेटिव फ्लक्स या इनवर्ड फ्लक्स। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट, अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर डाइपोल बंद हो तब क्या होगा? इफ ए डाइपोल इज enclosed by a closed surface, then total flux through the surface। समझिएगा, ये हमने एक क्लोज सरफेस लिया, इसके अंदर एक डाइपोल बंद कर दिया भाई, एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज। तो अब करें इसका फ्लक्स बताइए ना। तो अब इसका जो फ्लक्स होगा 1/ε0 इंटू क्यू नेट। लेकिन फिर सर व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ ए डाइपोल? एक डाइपोल का नेट चार्ज कितना? तो सर नेट चार्ज ऑफ ए डाइपोल इज इक्वल टू 0 ना। डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। डाइपोल जो है दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का अरेंजमेंट है। तो सर तो फिर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो 1/ε0 इंटू 0 दैट इज 5 इक्वल टू 0। हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है भाई, पूछता ही रहता है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर एक डाइपोल नहीं, कभी कभी देगा कि 8 डाइपोल बंद है, 10 डाइपोल बंद है। अरे 10 डाइपोल बंद हो चाहे एक डाइपोल हो, नेट चार्ज तो 0 ही होगा। और जब नेट चार्ज 0 होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए अब भाई ये ठीक है, थ्योरम तो आ गया समझ में। सर बता दीजिए तो गॉस थ्योरम कब लगेगा? तो सर गॉस थ्योरम के लिए 2 कंडीशन है, तभी गॉस थ्योरम लगेगा। फ्लक्स तो निकालना हो ठीक है, लेकिन किसका फ्लक्स और कब? सर क्लोज सरफेस का फ्लक्स, और जब चार्ज उसके अंदर बंद होगा तब। अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस भी है और चार्ज उसके अंदर बंद भी है, तब फ्लक्स कितना होगा? तब सर फ्लक्स होगा जितना चार्ज बंद है उसका 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ओके, चलिए अब चूंकि ये थ्योरम है तो सिर्फ कहने से तो बात नहीं ना मानेंगे आप। तो एवरी थ्योरम है जे प्रूफ, हर थ्योरम को प्रूव करना होगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग गॉस थ्योरम को अब प्रूव कर लेते हैं, है ना। प्रूफ कैसे प्रूव किया जाए भाई? तो आपको बता चुके हैं कि गॉस थ्योरम क्या देता है? फ्लक्स को ही तो निकालता है, लेकिन किसका फ्लक्स? एक क्लोज सरफेस का, क्लोज सरफेस का फ्लक्स ना। तो चलिए एक क्लोज सरफेस लेकर के उसका फ्लक्स निकालिए और देखिए कि उसका फ्लक्स कितना आता है। अगर उसका फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज हो जाता है तो हम कहेंगे कि गॉस थ्योरम सही है। तो एक क्लोज सरफेस लिया जाए प्रूव करने के लिए। कंसीडर ए चार्ज Q plus Q is placed
at the center of a sphere। क्लोज सरफेस चाहिए तो स्फेयर ले लेते हैं। एक चार्ज लीजिए प्लस क्यू और इसको एक स्फेयर के सेंटर पर रखिए। ये हमने एक स्फेयर लिया है, ये इसका सेंटर O, यहाँ पर एक चार्ज Q बंद कर दिए। इसका रेडियस है R। लेट कर लिया जाए, लेट। R इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। ठीक है, अब एक छोटा सा एरिया ले लिया जाए, स्मॉल एरिया, यानी एरिया वेक्टर ds। a small area on the surface of the sphere। स्फेयर के सरफेस पर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं ds। अब इस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकालते हैं। तो इस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर यानी स्फेयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर, सरफेस ऑफ द स्फेयर। स्फेयर के सरफेस पर ये हमने ds लिया हुआ है, छोटा एरिया सरफेस पर। तो जहाँ पर ये छोटा एरिया लिया वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोग को पता है एक चार्ज के कारण इस r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जी, E इज इक्वल टू KQ/r²। इस चार्ज के कारण सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही ना होगा, KQ/r²। ठीक है, KQ/r²। अब therefore the electric flux through the small area ds, d phi is equal to EDS cos theta, EDS cos theta। अब यहाँ पर पहले थीटा बताइए कितना होगा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इस ds का जो एरिया वेक्टर, ये जो ds है यानी छोटा एरिया, इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो आपको बता चुके हैं एरिया वेक्टर किधर होता है, नॉर्मली आउटवर्ड। तो इस स्फेयर के सरफेस पर नॉर्मली आउटवर्ड किधर आएगा, तो रेडियस के लॉन्ग ऐसा बाहर की ओर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds। और प्लस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी रेडियली आउटवर्ड होगा, इधर ही होगा। यानी क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है। अरे बाबा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताए ना, एरिया वेक्टर किधर होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये भी रेडियली आउटवर्ड। तो दोनों सेम डायरेक्शन हो रहा है। तो लिखेंगे कि एज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर डी फाई इज इक्वल टू आ गया क्या, EDS cos 0 और cos 0 1, यानी डी फाई इज इक्वल टू हो गया E इंटू ds। तो ये जो है छोटा एरिया का ना फ्लक्स निकला। अभी हमको तो बताना है कि पूरे एरिया का फ्लक्स कितना होगा। देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू द होल एरिया, पूरे एरिया का फ्लक्स क्या होगा,
फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, होल इंटीग्रेशन कहाँ तक, इसका पूरा एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर तक। अब इसको इंटीग्रेट कराइए, जो आएगा देखा जाए कितना आएगा, जो आएगा वही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा। तो देखा जाए भाई, इंटीग्रेट कराइए ना, इंटीग्रेशन तो जानते हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं आप लोग। सिंपली इंटीग्रेट कराइए। तो इंटीग्रेट कराने से पहले ई का वैल्यू पुट कीजिए ना, और फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई का वैल्यू कितना हो गया जी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी एस जो है सो रहेगा, और डी एस का इंटीग्रेशन होगा कहाँ तक, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर तक। चलिए, तो यहां से देखिए क्या हो रहा है, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो रहा है ना, तो इस के क्यू बाई आर स्क्वायर को इस के क्यू बाई आर स्क्वायर, चूंकि के कांस्टेंट है, क्यू आर, तो ये बाहर आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एस का कहाँ तक, 4 पाई आर स्क्वायर तक। तो फाई इज इक्वल टू ये के क्यू बाई आर स्क्वायर रह गया, और डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे 4 पाई, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, तो के का वैल्यू पुट कीजिए, के का वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ये क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो फाइनली आपका क्या रह गया, देखिए ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या निकला है, ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकला, टोटल फ्लक्स थ्रू द होल एरिया, यानी उस पूरे स्फेयर का ये फ्लक्स निकला ना। और यही तो था ना गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या था, किसी क्लोज सरफेस, हमने किसका फ्लक्स निकाला, स्फेयर का ना, और स्फेयर क्या है, क्लोज सरफेस। तो जब किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकाला गया तो कितना आ रहा है, देखिए ना कितना आया, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये हमारा प्रूव हो गया। कितना हार्ड था प्रूफ, देखिए ना, इतना सिंपल सा प्रूफ है। अरे क्या करना है भाई, फ्लक्स निकालने का तो तरीका हम जान रहे हैं, फ्लक्स कैसे निकलेगा, ई डी एस कॉस थीटा से। ये सरफेस क्लोज हो चाहे ओपन हो, फ्लक्स निकालने का एक ही तरीका है। लेकिन स्पेशली गॉस थ्योरम को कब लगाया जाएगा, जब हम लोग क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे। तो क्लोज सरफेस का भी तो फ्लक्स हमारा ई डी एस कॉस थीटा से ही निकलेगा। चाहे सरफेस क्लोज हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोज सरफेस लेकर के उसका फ्लक्स निकाल लेते हैं। अब देखिए, जब फ्लक्स निकाले तो कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को गॉस थ्योरम, चाहे वो स्फेयर का फ्लक्स निकालिए, सिलेंडर का फ्लक्स निकालिए, किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालिए, वो लास्ट में आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को गॉस ने एक थ्योरम के रूप में बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस का जब फ्लक्स निकालेंगे तो उसका फ्लक्स कितना आएगा, तो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सरफेस के अंदर जितना चार्ज बंद होगा उसका 1/ε0 टाइम्स। ओके, तो देख लीजिए एक बार, इसको हम लोग एक जगह थोड़ा सा ले आते हैं, कैसे कैसे इसको प्रूव किया गया भाई, थोड़ा सा छोटा करके। बस देखिए, ये आ गया एक जगह, आपका आ गया ना। एक हमने चार्ज लिया, उसको स्फेयर के अंदर में बंद किया, ठीक है, एक सरफेस पर छोटा सा एरिया लिया। अब इसका फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा।
तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इतना आ गया, तो छोटे से एरिया का फ्लक्स आ गया AdS cos थीटा। यहाँ से थीटा का वैल्यू पता किए कितना है, तो एरिया वेक्टर तो नॉर्मली होगा, प्लस चार्ज है तो ये भी तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, दोनों आउटवर्ड है तो सेम डायरेक्शन 0 डिग्री। अब हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट किया, आपका फ्लक्स निकल गया, लेकिन हमको पूरे एरिया का फ्लक्स निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करा देंगे ओवर द होल एरिया, कितना पाई आर स्क्वायर में इसको इंटीग्रेट कराए, कितना आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस थ्योरम। ओके, तो ये आपका गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ हमने किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के साथ, है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। हम लोगों को गॉस थ्योरम का 3 एप्लीकेशन जानना है। गॉस थ्योरम जो है अभी जो हम लोग पढ़े, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान रखेंगे। गॉस थ्योरम के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होना चाहिए, पहला क्लोज सरफेस होना चाहिए, दूसरा चार्ज उसके अंदर बंद होना चाहिए, तभी गॉस थ्योरम लगेगा। क्या निकालने के लिए? फ्लक्स निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और मस्ट शेयर द वीडियो, वॉच द वीडियो, लाइक द वीडियो, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। ओके बाय।